आज के वचन में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 34 वचन में जहां लिखा है, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जन्म में परमेश्वर की आशीष हो। इस वचन को जो पढ़ा हमने, यीशु मसीह ने कहा कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने परंतु तलवार चलाने आया हूं। ओके, अभी हाल ही में जैसे कि मैं कुछ पोस्ट को देखता हूं फेसबुक पे कि लोग क्या लिखते हैं कि मैंने देखा उनको, आई स्टैंड विद इजराइल। जैसे कि फलस्तीन की इजराइल की लड़ाई चल रही है, तो इस तरह से वो लिख रहे हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल, कि मैं इजराइल के साथ हूं। ओके, ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर हमने विश्वास किया, जिसने हमको पिता की पहचान कराई, अर्थात यीशु मसीह, वो इसके विषय में क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल, तो ठीक है, ओके, तुम बोल रहे हो, अच्छी बात है, पर हम इसको समझ सके कि परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहता है। जिस वचन को हमने पढ़ा, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूं, मैं मेल कराने परंतु तलवार चलाने आया हूं। अब जब हम देख रहे हैं कि दो लोगों की, दो देशों की लड़ाई चल रही है, अब वो जब आपस में लड़ रहे हैं, और ये वचन यीशु मसीह लेकर के आया 2023 साल पहले। अब ये कह रहा है कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, कि जैसे कि इसका अर्थ हम समझेंगे कि दो लोग आपस में बाप बेटे बैठ करके दारू पी रहे हैं, और वहां दो भाई आपस में शराब पी रहे हैं, और जब वो शराब पी रहे हैं तो अचानक पिताजी आ जाते हैं। तो पिताजी क्या करेंगे? क्या पिताजी कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, लगे रहो, पीते रहो? कैसे बोलेंगे? नहीं, वैसा नहीं बोलेंगे। वो वहां छड़ी चलाएंगे, थप्पड़ मारेंगे, गुस्सा करेंगे, क्योंकि ये बात सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और यही बात, इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर गलत बातों में मिलाप नहीं कराएगा, गलत बातों में तलवार चलाएगा, मना करेगा। लड़ाई नहीं करना, क्लेश नहीं करना, गलत कामों को नहीं करना। इस बात के विषय में इस वचन को हमने पढ़ा। आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मत्ती की किताब 10 अध्याय 47 में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के प्रचार कर रहे थे, और चेले ने आकर के कहा, प्रभु आपकी माता भाई बहन बाहर खड़े हैं और आपकी बात करना चाहते हैं। तब प्रभु ने कहा कि कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरे भाई? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई वो हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, जो मेरे पिता को वचनों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। यहाँ क्लियर कर दिया। जब प्रभु खुद कह रहा है कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे भाई वो है जो मेरे पिता की बातों को सुनते और उस पर चलते हैं, और यहाँ जैसे कि लोग बोल रहे आई स्टैंड विद इजराइल, ये ठीक है लिख रहे हैं, लेकिन अब हमको क्या करना चाहिए? आई स्टैंड विद जीसस क्राइस्ट, आई स्टैंड विद बाइबल। जो बाइबल कहती है हमको वो करना है, जो जीसस क्राइस्ट कहते हैं वो हमको करना। हम इस बात को बोल सके, क्योंकि परमेश्वर इस बात को बोल रहा है, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे भाई वो है जो मेरे पिता की बातों को सुनते और उस पर चलते हैं। मत्ती 5:43 में लिखा है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को माफ करो। और यहाँ तो जंग चल रही है। हम देख रहे हैं कि फलस्तीन के बहुत सारे बच्चे भी मर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे मर गए हॉस्पिटल में, कितने 11,000 के करीब कुछ मर गए हैं। 7 लाख लोग घर से बेघर हुए। क्या कारण है? मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास, क्योंकि परमेश्वर नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है, पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और रोमियो 12:19 में पढ़ते, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से हारना नहीं है, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और आगे मत्ती 9:13 में लिखा कहता है कि मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूं, क्योंकि जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह बैठा था वो कहने लगा, अरे यदि ये नबी होता, यदि ये प्रभु है, गुरु है, तो ये जान लेता जो औरत ये बैठी है ये तो वह विचारणी है, जिनके साथ ही संगति करता, कोई दारूबाज है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई व्यभिचारिणी है, कोई नशे में पड़ रहते। ऐसे ऐसे यीशु मसीह के मित्र तो सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही मिलते हैं। वो कहने लगा अपने मन में। तब प्रभु ने कहा, जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि
क्योंकि मैं धर्मियों के लिए परंतु पापियों के लिए आया, और वो पापियों के लिए आया है और पापियों को उद्धार देने के लिए आया। अब अगर हम कहें कि दूसरे लोग, इज़राइल परमेश्वर की निज प्रजा है, इज़राइल परमेश्वर की अपने लोग हैं, लेकिन उसी के विषय में जगह जगह हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने कहा मैं अपनों के पास गया, मेरे अपनों ने मुझे ना पहचाना। और वही इज़राइल लोग थे जिन्होंने उसके मुंह पे थूका था, जिन्होंने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दे, जिन्होंने उसको क्रूसित किया था। ये कौन? वही तो लोग थे, ये वही लोग थे। और उसी के विषय में अब जब प्रभु को उन्होंने नहीं पहचाना तो अब आगे की बात, हाँ हमको परमेश्वर ने कहा इज़राइल के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की नीच प्रजा है वो, पर परमेश्वर आगे, मैं बता दूं इसमें समझिएगा, मत्ती 26 का 52 में यीशु मसीह को पकड़ने आए कुछ लोग। तब पतरस ने तलवार निकाल करके सैनिक का कान काट दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस तलवार को मयान में रख ले, जो तलवार निकालेगा वो तलवार से नाश भी किया जाएगा। जब उसने कह दिया यीशु मसीह, क्या यीशु मसीह कह रहा है कि क्या तुम क्या समझते हो, क्या मैं अभी अपने पिता से प्रार्थना नहीं कर सकता, विनती नहीं कर सकता? क्या मेरा पिता अभी 12 पलटनों से अधिक स्वर्ग की सेना को नहीं भेज सकता? पर नहीं, वो बात कैसे पूरी होगी? अब तक पापियों का नाश किया जा रहा था, नाश किया जा, हर जगह नाश किया जा रहा था। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम लेकर के आया, विश्राम देने के लिए वो कह रहा। पर कौन है सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले, दुखी, मुसीबत, बेहाल, परेशान लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। मन फिराव का शुभ समाचार यीशु मसीह लेकर के आया। हालेलुया, इसको समझिएगा। आगे मत्ती 9:13 में मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूं। अब ये दया किसके लिए? जो विश्वास करेगा। आज से 2023 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो इस बात पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं हुआ परंतु अनंत जीवन पाएगा। सारे जहान के लिए धरती के ऊपर, आसमान के नीचे कोई भी, किसी भी धर्म जाति का कोई क्यों ना, सबके लिए परमेश्वर है। आमीन। तो परमेश्वर की बातों को हम कैसे नकार सकते हैं? और मत्ती 5:20 में लिखा है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर नहीं होगी तब तुम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाओगे। शास्त्री और फरीसी लोग, शास्त्री लोग थे, यीशु मसीह जब बोल रहा था, चेलों को बता रहा था, वहां शास्त्री लोग थे, फरीसी थे, सदूकी थे, इजरायली लोग थे, यहूदी, वहां सब घेर के यीशु मसीह को खड़े हो जाते थे, सुनते थे। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अब कौन सा, अब हम हैं किस लिए? हमको क्या चाहिए? उद्धार चाहिए। उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आए और वही उद्धार के लिए लोग भटक रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, लोग सोच रहे कैसे मिलेगा। वो यीशु मसीह ने कहा कैसे उद्धार। अब यहाँ जिसको लिखा है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो, ठीक है? हमारी धार्मिकता स्पेशल क्या, डिफरेंट क्या? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, करने लगा प्रभु यीशु मसीह कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम सुन चुके हो, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। हाँ, पर मैं तुमसे कहता हूं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने कसूरवारों को, अपने पड़ोसी के विषय में तुमने सुना था, अपने पड़ोसी से तो प्रेम रखो और अपने और दूसरे हैं जो अपने बैरी से बैर रखो। पर मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये है वो यीशु मसीह और ये है वो बाइबल।
जो मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, ये बाइबल है, ये क्या बता रही है हम उसको समझे। आई स्टैंड विद इजराइल ठीक है, लेकिन ये इतना ठीक नहीं है। आई स्टैंड विद जीसस क्राइस्ट, आई स्टैंड विद बाइबल। मैं जो ये कहती मैं वो करूंगा। मैं इतने वचन को भी स्टडी में देखा इन वचनों को। पहला पत्र 3:9 में लिखा, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। तुम्हारे पास जो होगा वही तुम दे भी पाओगे। आमीन, हालेलुया। आगे तीतुस की पुस्तक 1:14 में लिखा है, और यहूदियों की कथा कहानियों और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञा पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। यहूदियों की बात चल रही है ना। परमेश्वर इस विषय में हमको परमेश्वर का वचन बता रहा, कहता है कि और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर कान न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं, जो सत्य से भटक गए। अब मुझको और आपको जब कोई बात हमको समझ में नहीं आ रही होती, हम दिमाग लगा क्या करना, इधर से पूछो इधर से पूछो, किसने कुछ बोला किसने कुछ बोला। कोई कहता कि पास्टर जी ये कह रहे हैं, मेरा पास्टर ये बोल रहा है ना, हमारे विश्वासी ये बात कर रहा है। तो उनसे बात की जगह बाइबल क्या कह रही है, बाइबल इसके विषय में क्या करिए, आप इसको पूछेगा कि बाइबल क्या करिए, बाइबल में क्या लिखा है। फिर वो जो पवित्र शास्त्र बाइबल की गोल्डन वर्स है यूहन्ना 3:16 पर उसका क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम रखा और वो कह रहा है कि मैं पापियों का नाश करने नहीं आया हूं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। और जितने भी बाइबल में जितने भी हम केस देखते हैं, एक व्यभिचारिणी आई, प्रभु ने क्षमा कर दिया, एक और आया, उसको प्रभु ने क्षमा कर दिया, एक 38 वर्ष से कुंड के किनारे पड़ा तो प्रभु को क्षमा कर दिया। और प्रभु ने क्या कहा कि फिर पाप न करना। डाकू ने जो सलीब पर क्रूस पर उससे बातें कर रहा था, प्रभु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु ने कहा, एक ने प्रभु को कहा अगर तू प्रभु है तो खुद को बचा और हमें भी बचा ले। और दूसरे ने उसको डांट करके बोला चुप हो जा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। उसने ये बात कही और आगे हम इसको समझते हैं। तब उसने उसको डांटा, उसको डांट करके प्रभु से कहा, प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो कौन सी धर्म का था, कौन सी जाति का था, क्या था वो हमको नहीं पता, हमको पता वो डाकू था, आजीवन गुनाह करता रहा, लेकिन उसने विश्वास किया। अब कोई भी, अब जो इज़राइल के साथ दूसरे लोग लड़ रहे हैं, यदि वो विश्वास करेंगे तो प्रभु संभाल लेगा, प्रभु बचा लेगा, परमेश्वर संभाल लेगा। और इज़राइल के विषय में हम जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं, आई स्टैंड विद इज़राइल जो बोल रहे हैं, समझेगा कि व्यवस्था विवरण 28 उसका 7 में लिखा है, प्रभु ने कहा और यहोवा यूं करेगा कि तेरे विरोधी जो एक मार्ग से तुझ पर हावी होंगे, हमला करने के लिए आएंगे, वो 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। इसको समझेगा। परमेश्वर इस बात को कहा, इस बात को हम पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। फिर प्रभु ने कहा तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु स्वयं न लेगा। ये बहुत अच्छा लगता। तू भीतर जाते बाहर आते समय धन्य होगा, धन्य होगी तेरी टोकरी, तेरी कठौती, जिन जिन कामों में तू हाथ डालेगा परमेश्वर तुझको उनमें आशीष देगा। अच्छा लगता है। यशायाह 54:17 में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, इसका मतलब हथियार कोई बना नहीं है, इज़राइल के लिए कोई हथियार बना नहीं है। लिखा है कि याकूब पर कोई शगुन अपशगुन लागू नहीं होता याकूब पर, लेकिन याकूब कौन, धर्मी, भय मानने वाला, परमेश्वर के डर में रहने वाला, परमेश्वर की बातों को मानने वाला कौन, मेरी माता, मेरी भाई, मेरी बहन, यही है जो मेरे पिता की बातों को सुनते और चलते। कोई हथियार ऐसा नहीं जो तेरी हानि के लिए बनाया गया, कोई हथियार ऐसा नहीं जो तेरी हानि के लिए बनाया जाए। हालेलुया, बना नहीं है, बनाया जाए। उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बात चल रही है आगे। फिर हम पढ़ते हैं 91 में भजन में यहाँ लिखा है कि
तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे। फिर लिखा है कि न दिन को न रात को तुझे कोई भय होगा, कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं होगी। लेकिन मेन बात पर आओ ना, पहली आयत में 91 पहली आयत में क्या है? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और व्यवस्था विवरण जो लिखा है कि एक मार्ग से तेरे बैरी आएंगे परंतु 7 मार्ग के होकर भागेंगे, 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। किसके लिए लिखा भाई? व्यभिचारियों के लिए, कसूरवारों को सजा देने वालों के लिए, परमेश्वर को महिमा ना देने वालों के लिए लिखा है। ये 28 का पहली आयत में लिखा है कि जो आज्ञा आज मैं तुझको देता हूं, व्यवस्था 28 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। पहली आयत जो है, ये है पहली आयत। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो बाद वाले आशीष वाले वचन हम लोग सुनते, बड़ा अच्छा लगता, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना हुई। अरे किसका चरवाहा? हाँ समझो तो यहाँ क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 28 एक आयत में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। कोई जात, फिर ये वचन पूरा, वो एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्गों से होकर के भागी छदड़ बिदड़ हो जाएंगे, क्योंकि उनको नजर आएगा। कौन नजर आएगा उनको? स्वर्गदूत नजर आएंगे। हालेलुया, है ना। ऐसा नहीं हुआ ना, एलिशा का चेला कहने लगा कि हम तो फंस गए, हम फंस गए तो मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ? देख बाहर तो हमारे साथ इतने लोग नहीं है और कितनी सेना बाहर खड़ी है। तब उसने एलिशा ने कहा, हे प्रभु उसकी आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खोली गई तो उसने देखा कि उन जितनी सेना उसको लग रही थी, दिख रही थी, वो डरा रही थी, उससे कई अधिक ने देखा कि अग्निमय रथ खड़े हुए हैं और वो कहने लगा, ये परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इस बात को हम समझ सके, इस बात को जान सके और वो करे जो हमारा प्रभु कहता है। हाँ, परमेश्वर ने आशीष दी थी, परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी। इब्राहिम को कहा, निश्चय मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा, निश्चय ही मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा। पहला बेटा कौन था? पहला बच्चा उसका अब्राहम का हाजिरा से पहला बेटा इस्माइल पैदा हुआ और दूसरा बेटा फिर इजहाक हुआ। हाँ, इजहाक वायदे का है, वायदे का बेटा है, लेकिन बेटा तो वो भी है, वंश तो वो भी है, डीएनए तो उसी का है ना, डीएनए तो अब्राहम का ही है, इस्माइल में भी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब सारा मर जाती है और उसके बाद इजहाक की शादी हो जाती है तो अब्राहम अकेला पड़ जाता है। उसके बाद फिर वो एक स्त्री से, कतूरा नाम की एक औरत स्त्री से शादी करता है और उससे 6 बेटे पैदा होते हैं। 6 और 2 8 हो गए। इन 8 के लिए या तो प्रभु ने ये कहा हो कि मैं तेरे बेटे इजहाक ही को आशीष दूंगा, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लिखा है क्या है? मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। अब वंश तो फिर, अगर वंश इजहाक है तो वंश फिर इस्माइल भी है, कतूरा के 6 बेटे भी हैं, तो वो कहां? वो अरब देश में फैल गए। उन्हीं से फिर जनरेशन चलती गई और हमारे मुसलमान भाई इस बात को मानते हैं, जो इस्माइल है वो वहां से है, इस बात को वो मानते हैं क्योंकि उनकी कुरान बताती है। अब जब वो है तो हमको इस बात में कितना बोलना चाहिए कि परमेश्वर ने उनको भी आज प्रभु ने कहा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तो क्या बढ़ नहीं रहे हैं? क्या इस्माइल से नहीं बढ़े? क्या सिर्फ इजहाक से बढ़े? सबसे बड़े। अब हम इसको समझ सके कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को भी आशीष दूंगा।
उसको समझ लीजिएगा। हम परमेश्वर से हाँ, हमको कहा गया हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी थी जमीन पर पूरी हो जाए। क्या 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 शब्द ये है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी थी वैसे जमीन पर भी हो जाए। उसकी इच्छा क्या है? क्लेश ना हो, झगड़े ना हो, व्यभिचार ना हो, लूटपाट ना हो, नशा ना हो, गंदी चीजें ना हो, सुसाइड ना हो। ये आज क्या चल रहा, कितना नशा चल रहा है सुसाइड के लिए। हाल ही में क्रिकेट मैच में जो क्रिकेट मैच हारे हैं तो दो लोगों ने, एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है और 32 ईयर्स, मात्र 32 साल की उम्र का एक व्यक्ति इंजीनियर है, वो सुसाइड कर लेता, एक को अटैक पड़ जाता है। अब बताइए चल क्या रहा है? हम जहां रहते हैं वहां क्या है? अंधकार का राज्य, शैतान अपनी चाल को चल रहा, शैतान का काम है और वो इसी ताक में रहता, किसको फाड़ खाए, वो एक को दूसरे से लड़वाता है। हम समझ सके कि प्रभु ने पहले वचन में हमसे क्या बात की। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया, मैं मिलाप कराने परंतु तलवार चलाने आया हूं। और वो कभी भी गलत बातों में कभी भी वो शामिल नहीं होता, गलत बात में कभी हाँ नहीं करता। हमेशा उसने तय किया। बुरे जक्कई पेड़ पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह को देख रहा था और यीशु मसीह को चाहते थे लोग कि वो हमारे घर में आए, लेकिन यीशु मसीह कहता जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में आना है, तेरे घर में जाना अवश्य है। उसके घर में जाता, लोग कहने लगे ये तो यार, ये तो चुंगी लेने वाला है, ये तो चुंगी लेने वाला को सरदार है, ये तो गलत आदमी है। हम यार इतने बड़े बड़े, हम सदूकी, फरीसी, हम अमीर लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम तो धर्मी लोग हैं, हमारे यहाँ तो प्रभु आता नहीं। हम कह रहे यीशु मसीह हमारे यहाँ चल, उसके हमारे यहाँ नहीं गया। लेकिन एक चोर के यहाँ गया, एक चुंगी लेने वाले के यहाँ गया और वो जैसे उसके यहाँ ने पांव रखा, वो कहने लगा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा और यदि मैंने किसी का जबरन ले लिया तो 4 गुना उसको वापस कर दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, वो उद्धार को देने के लिए आया। मैं और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरी मर्जी हो, तेरी इच्छा जैसे आसमान में जमीन पर हो जाए, मुझे और आपको, हम मसीहियों के लिए परमेश्वर ने विशेष रखा कि हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह कहने लगा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए। हम कोई प्रार्थना सिखाए, हम प्रार्थना, परमेश्वर तेरा राज्य आए, परमेश्वर तेरा राज्य आए, जाने में अनजाने गलती क्षमा कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने भी ऑनलाइन सुनने में, प्रार्थना करता आप लोगों के लिए। वचन को सुना आप लोगों ने, ध्यान से सुनिए, समझिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु आपकी निज प्रजा, जिसके विषय हम जानते हैं कि हाँ उद्धार यहूदियों में से है, यहूदियों से नहीं है, यहूदियों में से है। और यीशु मसीह यहूदियों में आया, उससे उद्धार है, वो यीशु मसीह। हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नकारते थे। वही इजरायली लोग, वही यहूदी लोग नकारते थे। इसलिए हम समझ के चले। परमेश्वर आपका धन्यवाद पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, पवित्र वचनों के लिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। पवित्र प्रभु राजेश में धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप आसमानी कि परमेश्वर कई बार हम उलझे रहते हैं कि ये जो झगड़ा चल रहा है, ये जो लड़ाई चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम हमेशा सुनते थे कि इजराइल पर कोई हावी नहीं होता, कोई हावी नहीं होता, इस बार हावी हो रहे हैं, ये क्या है परमेश्वर, हम समझ नहीं पाते कई बार। या फिर हम भेड़ा छाल चलते, जैसे लोग बोलते, जैसे कोई बताता वैसे
से समझ करके हम भी उन्हीं के पीछे चल देते हैं। पर जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं तो सच में प्रभु जी कि आपका वचन के खुलने से प्रकाश होता, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसीलिए परमेश्वर जब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। ये हमको पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है। कितने दिनों से लोगों को सुन रहे हैं प्रभु जी, कितने दिनों से सुन रहे हैं परमेश्वर, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन बाइबल क्या कहती है? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई वो हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते और उस पर चलते हैं। हाँ प्रभु जी, खुदा बाप आसमानी, पर चूंकि आपकी निज प्रजा इस्राएल, मैं धन्यवाद देता हूं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस्राएल देश के लिए, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर, कि उनको आप सब बुद्धि दे प्रभु जी, वो समझ सके कि आपने व्यवस्था विवरण में क्या कहा, कि अगर तुम मेरी इन बातों को मानकर चलो तो मैं तुम्हें पृथ्वी की समस्त जाति में श्रेष्ठ कर दूंगा। और सच में प्रभु जी अब तक बहुत अच्छे थे, पर अब आकर के क्या गलती हुई, कहां कमी हुई, प्रभु जी आप बातें करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी प्रजा को संभाले प्रभु जी, अपनी प्रजा को संभाले प्रभु। जैसे नहमीया 1:2 से 10 में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु जी, उसके अनुसार प्रभु वो लोग समझ सके प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा सेनाओं की युवा आपको देकर इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।